हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न लेके आई हूँ। इस प्रश्न को आपको यदि इसको अच्छी तरह से समझना है तो आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड में ये प्रश्न कहीं ना कहीं आता ही आता है। तो ये हमारी विधि है रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने की। तो देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का जो अर्थ होता है उसका मतलब ये है कि समीकरण के शब्दों को, समीकरण के मानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हमें यहाँ पर एक ही मेथड अपनाना है हर विधि के अंदर, तो आप इस सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। पहला है हमारा x + y = 14, ठीक है, जिसको हमें समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देनी है। दूसरा है x - y = 4, इसे हमें समीकरण 2 बना के छोड़ देनी है, ठीक है। अब हमें एक और समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा और वो समीकरण को हम 3 नाम देंगे। लेकिन हम उस समीकरण का निर्माण किस समीकरण के नंबर से करेंगे? समीकरण नंबर 2 से। तो हम समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 से हमें x का मान निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे x यहाँ पे है ही सही, माइनस का y हम उधर भेज देंगे। तो माइनस का y जब उधर चला जाएगा तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस का y, ठीक है। तो जैसे कि 4 हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ है, माइनस का y उधर जाके काय का बनेगा? प्लस का y। तो ये देखिए मैंने प्लस का y यहाँ पे लिख दिया है और इसे समीकरण नंबर 3 हमने बना दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो x का हमने नकली वाला, देखो हम जानते हैं कि ये हमारा नकली वाला मान है, असली मान तो अंकों में आएंगे, ये हमारा नकली मान है। तो हमें इसी नकली मान को और समीकरणों में रखने के बाद हमें x और y के असली वाले मान पता लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हमने समीकरण नंबर 3 बना दी। और अभी समीकरण नंबर जो 3 है, तो समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए, अब जो समीकरण नंबर जो 3 है जिसमें x का मान हमें दिया हुआ है, तो इसी x के मान को हमें समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो x + y = 14 है ना, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 4 + y। तो x के स्थान पे हमने क्या रखा है? यहाँ पे 4 + y। ऑलरेडी प्लस y यहाँ पे एक और है, तो हमने यहाँ पे 4 + y और लिख दिया। बराबर में हमारे पास में क्या है? 14 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 तो ऐसा कैसे उतार देंगे? y में y आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y बराबर क्या है? अभी भी 14 है, ठीक है। अब हमें क्या रखना है कि जो y वाली संख्या है तो इसे तो अभी हमने इधर ही रखना है। ये देखिए सिंपल संख्या है, तो सिंपल संख्या को हम सिंपल संख्या के पास ही भेज देंगे। तो 4 को हम उधर भेज देंगे। तो प्लस का 4 जब बराबर के उस पार जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? माइनस का 4 बन जाएगा। तो 2y हमारे पास में ऑलरेडी है। 14 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? 10 बचेगा, ठीक है। अब हमने फिर क्या करना है कि y का मान निकालना है। तो y के मान को हम इधर रखना है। देखिए 2 यहाँ पे क्या है? गुणा में, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो जब गुणा का चिन्ह उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? भाग का बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 10 है और 2 उधर जाएगा गुणा में, तो यहाँ चला जाएगा वो बटे में। और 2 से जो 10 है वो कितनी बार कट जाता है? 5 बार कट जाता है। तो y बराबर हमारे पास में क्या है? यहाँ पे 5 आंसर आ गया। तो देखिए y का मान तो हमारे पास में इस तरह से निकल चुका है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो हम x का मान कैसे निकालते हैं? y का मान चूँकि हमें मिल चुका है, तो हम y का मान हम यहाँ लिख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए समीकरण 3 में y का मान आप किस तरह से रखेंगे? तो समीकरण 3 में हमें y का मान इससे रखना है, जैसे कि x = 4 प्लस y जो हमारे पास में था
तो x हमें ऐसा कैसा 4 हमें ऐसा कैसा रखना है, और y के स्थान पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि x बराबर हमारे पास में क्या आ चुका है, 9 आ चुका है, और y बराबर हमारे पास में क्या है, 5 आ चुका है। तो ये हमारे प्रतिस्थापन विधि से इसके हल है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।